एक ओर जहां हमारे गुरुजन हमें अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा चंचल मन मस्तिष्क हमें वहां से भगाने का प्रयास करता रहता है। ध्यान एक ऐसी वस्तु है जिससे आप अपने मस्तिष्क को स्थिर रख सकते हैं। यही आपके आत्मा की भूख को शांत कर सकता है। हमेशा बड़ा सोचें, हमेशा बड़े स्वप्न देखें। आपका जन्म इस विश्व में एक अद्वितीय कार्य करने के लिए हुआ है और इस अवसर को आप जाने न दें। सृष्टि उन्हीं की मदद करती है जिनके उद्देश्य स्पष्ट और शुद्ध होते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सबसे अच्छा पहलू यह है कि प्रतिस्पर्धा से आप अधिक जागरूक और प्रगतिशील बन जाते हैं। जब आप अपनी खुशियों को नहीं बांटते तो यह कम हो जाता है। अपनी समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ साझा करें, क्योंकि सिर्फ वही आपकी समस्याओं को कम कर सकता है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। कम बुद्धिमान वह है जो अपनी गलती से सीखता है, लेकिन मूर्ख बार बार गलती करते हैं और फिर भी कुछ नहीं सीखते। हमेशा सहज रहने की चाह में आलसी मत बन जाओ। हमेशा पूर्णता की चाह में क्रोधित मत बन जाओ और हमेशा अमीर बनने की चाह में लालची मत बन जाओ। कामयाबी के पीछे ज्यादा बेचैन होने से कोई फायदा नहीं। स्वर्ग कितना दूर है? अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम स्वर्ग में ही हो। यह धरती ही स्वर्ग है। प्रेम कोई भावना नहीं है, बल्कि यह तो हमारा अस्तित्व है। वर्तमान ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिसे हम आराम से अपने गले लगा सकते हैं। अपने हुनर को पहचानें और इसको सम्मानित भी करें। विश्वास यह समझने में है कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। खुशी कल में नहीं, हमेशा वर्तमान में ही है। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपकी सादगी छीन लेता है। ज्ञान एक बोझ है यदि आप इसे जीवन में नहीं उतार पाते। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपके लिए आनंद नहीं लाता। ज्ञान एक बोझ है जब यह आपको बताता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपको मुक्त नहीं कर पाता। ज्ञान एक बोझ है यदि यह आपको महसूस कराता है कि आप बहुत विशेष हैं। नए विचारों के लिए हमेशा अपना दिमाग खुला रखें। सफलता के बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो। अपना 100% दें और लक्ष्य पर ध्यान रखें। यदि आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो यह अपने स्वभाव के कारण करते हैं। कामना या इच्छा तभी जागृत होती है जब आप खुश नहीं होते। यदि आप खुश हैं तो आप संतोष में रहते हैं और तब आपको कोई इच्छा नहीं होती। हमारे हर एक कार्य के पीछे हमारा अहंकार होता है, लेकिन सेवा एक ऐसा कार्य है जिसमें हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तुम्हें सर्वोच्च आशीर्वाद मिला हुआ है। तुम इस ग्रह के सबसे अनमोल ज्ञान के हकदार हो। तुम दिव्यात्मा हो। तुम उस परम पिता परमेश्वर का हिस्सा हो। इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह अहंकार नहीं है, बल्कि यह तो संपूर्ण प्रेम है। अपने कार्यों के पीछे का उद्देश्य जरूर देखें। तुम दिव्य हो। तुम मेरे ही अंश हो और मैं भी तुम्हारा ही अंश हूँ। जीवन के प्रति ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन रूपी गेंद तुम्हारे हाथों में खेलने के लिए मिली हुई है। गेंद को पकड़े मत रहो। अपने जीवन में अपूर्णता के लिए भी एक छोटा कमरा दें। जरूरी नहीं कि कुछ भी अपूर्ण रहने पर आप क्रोधित होते रहें। आपके भीतर प्रसन्नता का एक झरना है। मूल रूप से सत्य, प्रकाश और प्रेम है। वहाँ कोई डर नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं है। मानव विकास के 2 ही चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना। यदि तुम्हारे अंदर कोई दुर्भावना आती है तो तुम उसका विरोध करते हो, लेकिन फिर भी वह कायम रहती है।
तुम उसकी गहराई में जाओ, नाचो, मस्ती करो और मस्ती में चलते रहो, ज़्यादा फिक्र ना करो। दूसरों की सुनो, लेकिन ऐसे ना सुनो कि उसकी समस्याओं में खुद उलझ जाओ, नहीं तो वह तो दुखी था ही, तुम भी दुखी हो जाओगे। जो कुछ बीत गया उस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वह यह है कि तुम उस गलती को दोबारा मत करो। इच्छा हमेशा मैं पर टिका होता है। अगर मैं लुप्त हो जाए तो इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। एक निर्धन व्यक्ति नया साल सिर्फ एक बार मनाता है, एक धनी व्यक्ति हर दिन मनाता है, वहीं एक समृद्ध व्यक्ति इसे हर क्षण मना सकता है। जहाँ भी सच्चाई और प्रतिभा है उसे जरूर पहचाना जाएगा। इसमें समय लग सकता है, आपको धैर्य रखना चाहिए और अपने जुनून के प्रति समर्पित रहना चाहिए। असफलता भविष्य में सफलता प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है। आप असफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन उन असफलताओं से सीखते हुए आप सफल भी होंगे। ना तो आप बहुत ज्यादा लापरवाह रहें और ना ही बेचैन बने। यदि आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप सारा संसार जीत लेते हैं। आप केवल शांत और स्थिर रहें, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। प्रेम अर्थात सब कुछ देना और बदले में कुछ नहीं लेना। प्रसन्न रहने की आदत डालो, यह तुम्हें ही करना है, तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर पाएगा। हमारा जीवन प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है, उन्हीं नियमों के मुताबिक चलता है। यदि कोई आपको बहुत खुशी दे सकता है तो वह आपको उतना ही दुख भी दे सकता है। कार्य करना और आराम करना जीवन के दो मुख्य अंग हैं। इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए आपको अपनी योग्यता का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कोई नहीं जानता कि कब कौन हमारा दोस्त या दुश्मन बन जाए, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें। जब तक आपके पास अनंत धैर्य नहीं होगा तब तक आप ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जिंदगी तुम्हें अच्छाई और बुराई दोनों चीजें प्रदान करेंगी। केवल अच्छे अवसरों पर ध्यान दो और वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ते जाओ। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं। उन्होंने पूरे विश्व को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया है। उनके विचार सुनने योग्य और साझा करने योग्य हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।